हेलो स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन है हमारा, वेयर डू प्लांट्स गेट ईच ऑफ द रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जो है, प्लांट्स को रॉ मटेरियल्स के लिए फोटोसिंथेसिस की ज़रूरत कैसे पड़ती है। आंसर, फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फोटोट्रॉप्स कन्वर्ट होते हैं लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी में, जो बाद में यूज़ किए जाते हैं फ्यूल सेलुलर एक्टिविटीज़ में। फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस बाय विच phototrophs convert light energy into chemical energy which is later used to fuel cellular activity. Light energy is collected and utilized by green plants during photosynthesis to transform water, carbon dioxide, and minerals into oxygen and energy-rich organic molecules. लाइट एनर्जी को कलेक्ट किया जाता है और यूज़ किया जाता है ग्रीन प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस के दौरान, और वो ट्रांसफॉर्म करते हैं वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स को ऑक्सीजन में और एनर्जी में। इसके लिए रॉ मटेरियल्स कौन कौन से होते हैं फोटोसिंथेसिस में? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट। कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड से ऑब्टेन करते हैं एटमॉस्फेयर में स्टोमेटा के थ्रू। प्लांट्स जो हैं वाटर अर्थ से वाटर लेते हैं और ट्रांसमिट करते हैं लीव्स की तरफ और रूट की तरफ। सनलाइट वो ऐसा सोर्स है लाइट का जो क्लोरोफिल और अदर ग्रीन एलिमेंट्स को प्लांट्स में एब्जॉर्ब करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस या डिफाइन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट सिंथेसिस ऑर्गेनिक फूड, carbohydrates from carbon dioxide and water using solar energy by chlorophyll pigment. फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज होते हैं ऑर्गेनिक फूड से, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यूज़ करके सोलर एनर्जी क्लोरोफिल पिगमेंट में। ये एनाबॉलिक प्रोसेस है, नेचर में प्रोवाइड करता है फूड सप्लाई टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एग्जाम्पल, 6CO2 plus 12H2O gives sunlight chlorophyll, C6H12O6 plus C6H2O 6O2। ये इसमें आ गई हमारी इक्वेशन जो हमने बताई। ये आ गया हमारे क्यूटाइल, ये आ गया हमारा अपर एपिडर्मिस, ये आ गया हमारा पेलिसोड, ये आ गई हमारे स्मॉन्गी पैराकाइमा, ये आ गया क्लोरोप्लास्ट, ये आ गया लोअर एपिडर्मिस। ये पूरा लीव का स्ट्रक्चर है जो इसमें पाए जाते हैं। अब ये आ गई हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। डायग्राम मीन्स क्लोरोप्लास्ट की। इसमें थैलेकॉइड आ जाता है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, लेमेले, स्ट्रॉन। अब हम फंक्शन बताएंगे आपको क्लोरोप्लास्ट। फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, मेन फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। उन सबको फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को उठाना, कैरी आउट करना फंक्शन है क्लोरोप्लास्ट का। फिर हमारे पास आती है एक फुल फॉर्म एटीपी। एटीपी होता है एडेनोसाइन ट्रिफोस्फेट। एटीपी जो है उसको हम एनर्जी करेंसी भी कहते हैं। ये आ गई हमारे पास रिएक्शन फोटोसिंथेसिस की। अब आएगा डिफाइन स्टोमेटा। स्टोमेटा, दीज आर टिनी पोर्स आर माइक्रोस्कोपिक aperture guarded by two kidney shaped or bean shaped god cell। स्टोमेटा में छोटे छोटे टीनी पोर्स होते हैं जो हमें माइक्रोस्कोप की मदद से दिखते हैं। वो टू किडनी शेप्ड के होते हैं। बीन शेप्ड किडनी जो है राजमा की शेप की होती है। गॉड सेल्स पाए जाते हैं उसमें। इसके दो फंक्शंस हैं। इट हेल्प्स टू रिमूव एक्सेस ऑफ वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। एक्सेस ऑफ वाटर रिमूव करता है किडनी से बाय द एक्सेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। एक्सचेंज ऑफ गैसेज ऑल्सो टेकन प्लेस थ्रू स्टोमेटा। ये आ गई हमारे पास डायग्राम स्टोमेटा की। दिस इज ओपन स्टोमेटा, दिस इज क्लोज स्टोमेटा।
Mechanism of opening and closing of stomata. Opening and closing of stomata depends upon the turgor pressure in the guts.